नमस्कार दोस्तों, 9th क्लासेस में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में आज हम लोग कैलकुलस को सीखेंगे। तो कैलकुलस का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बाबू डिफरेंशिएशन। उसके बाद फिर हम लोग सीखेंगे इंटीग्रेशन। तो डिफरेंशिएशन इस वीडियो में आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला बात समझो बाबू, ये डिफरेंशिएशन बोलते किसको है और इसको करते क्यों है, पढ़ते क्यों है भाई। तो देखो बाबू, डिफरेंशिएशन एक तरह से ठेठ में समझो, किसी भी चीज का छोटा अगर आपको वैल्यू निकालना है, बड़ा कोई चीज है और उसका छोटा वैल्यू निकालना है, तो हम लोग उसको किस मेथड से निकालते हैं, डिफरेंशिएशन से। और बड़ा करना है बाबू, छोटा सा निकाले हैं और हमको उसको बड़ा का वैल्यू निकालना है, तो क्या करते हैं बाबू, इंटीग्रेशन करते हैं। मतलब बड़ा करने के लिए इंटीग्रेशन और छोटा करने के लिए डिफरेंशिएशन। धीरे धीरे हम लोग डिटेल में सीखेंगे बाबू। तो डिफरेंशिएशन जो है, ठेठ में किसी भी चीज को छोटा वैल्यू अगर आपका निकालना है तो आप डिफरेंशिएशन करते हो, ठीक है। अब डिफरेंशिएशन में आप लिखे हुए देखोगे हमेशा dy बाई dx। अभी है क्या भाई dy बाई dx बाबू, स्ट्रेट लाइन तुम पढ़े हो अच्छे से। स्ट्रेट लाइन में हम लोग क्या पढ़े थे बाबू, स्लोप निकालना, कि एक्स एक्सिस से कितना एंगल में झुका हुआ। स्ट्रेट लाइन पहले अच्छा से देख लो। स्ट्रेट लाइन में हम लोग स्लोप निकालने पड़ते थे ना। सच्चाई ये है कि ये भी स्लोप है। डिफरेंशिएशन भी एक तरह से स्लोप ही है बाबू। तो स्लोप का क्या फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, हम लोग स्लोप किसको बोलते थे बाबू, एम को। एम बराबर क्या था, टेन थीटा। यही था ना हम लोग का स्लोप। देख लो बाबू, स्लोप वाला याद करो, स्ट्रेट लाइन वाला। हम बोले थे कि मान लो ये कोई लाइन है, ये कोई लाइन है, तो ये एक्स एक्सिस से जितना एंगल बना रहा है बाबू, ये एंगल बना रहा है थीटा, तो यही क्या आएगा बाबू, यही जो एंगल आया बाबू उसको टेन थीटा कर दो, यही होगा हम लोग का स्लोप। तो एक लाइन का अगर स्लोप निकालना है बाबू, इसका स्लोप निकालना है, तो इस पॉइंट पे भी उतना ही स्लोप आएगा, इस पॉइंट पे भी उतना ही स्लोप आएगा, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है। इसका भी एंगल नापो ना बाबू, एंगल नापो, तो यहाँ भी थीटा, तो यहाँ भी थीटा। तो इसका किसी भी पॉइंट से आप स्लोप निकालते थे तो आता था सेम। आ रहा बात समझ में। स्ट्रेट लाइन वाला पहले वीडियो देख लेना बाबू, स्लोप तब समझ में आएगा। इसमें हम स्लोप के बारे में ज्यादा तो डिस्कस करेंगे नहीं। तो स्लोप जो है हम लोग निकालते थे टेन थीटा के हेल्प से, m बराबर टेन थीटा। तो आप बताओ तो बाबू, कभी भी दो पॉइंट दिया हुआ रहता था, ये पॉइंट सपोज करो, ये पॉइंट दिया हुआ और ये पॉइंट दिया हुआ है, और आपको स्लोप निकालना ये दो पॉइंट का हेल्प से, तो आप कैसे निकालते थे, आप निकालते थे m बराबर या स्लोप बराबर क्या करते थे, y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। ऐसे आप स्लोप निकालते थे बाबू, जब दो को पॉइंट दिया हुआ रहे तो, है ना। इसको बोल दो x1 y1, इसको बोल दो x2 y2। तो ये दोनों के बीच का स्लोप अगर निकालना है आपको, ये लाइन का स्लोप निकालना है, तो हम लोग डिफरेंस देख देते थे कि y एक्सिस में कितना डिफरेंस है और x एक्सिस में कितना डिफरेंस है, स्लोप निकाल लेते थे बाबू। अब देखो ये डिफरेंशिएशन क्यों आया, डिफरेंशिएशन क्यों पढ़ना पड़ा, ये समझो। जरूरी है क्या कि हमेशा लाइन स्ट्रेट लाइन ही रहे। स्ट्रेट लाइन रहेगा तो स्लोप तो हमेशा ऐसा है, लेकिन कोई तो ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा स्ट्रेट लाइन हो। ऐसा भी हो सकता है बाबू, ग्राफ ऐसा भी हो सकता है, ये ग्राफ सपोज करो ऐसा ऐसा, ठीक है। अब इधर से तुम मतलब नहीं है ना। अब देखो, इस पॉइंट का अगर एंगल निकालेगा तो कुछ और आएगा, इस पॉइंट का एंगल कुछ और, इस पॉइंट का एंगल कुछ और, तो स्लोप क्या होगा, हमेशा चेंज होगा ना, क्योंकि ये तो स्ट्रेट लाइन है नहीं। तो इसका स्लोप कैसे निकालेंगे, यही टेंशन था, क्योंकि इसका अगर एंगल निकालना तो कैसे एंगल निकालोगे बाबू, बताओ। ऐसे स्ट्रेट लाइन करके हो पाएगा नहीं, क्योंकि ये तो यहां से कर्व है, थोड़ा कर्व करके ज्यादा दिखाते हैं। मान लो ऐसा, तो इस पॉइंट का स्लोप अलग आएगा क्योंकि एंगल अलग होगा, इस पॉइंट का स्लोप अलग आएगा, इस पॉइंट का स्लोप अलग आएगा, क्योंकि एंगल चेंज होते जा रहा है ना।
क्या ऐसा स्ट्रेट है ये कि हर जगह एंगल सेम, एक्स एक्सिस के तुलना में एंगल हर जगह सेम होगा, लेकिन इसमें तो हर जगह एंगल अलग अलग आएगा क्योंकि कर्व टाइप का है बाबू। तो इसी के लिए कैसे निकाला जाए, तो इसमें दिमाग लगाया गया कि ऐसे करें। स्लोप का एक फॉर्मूला है y2 माइनस y1, तो क्यों ना हम लोग एक पॉइंट यहां लिए और एक पॉइंट जस्ट इसका यहां पर ले लो नजदीक में, ये दो पॉइंट ले लो नजदीक में। तो भले वो थोड़ा सा इसे टेढ़ा है, लेकिन हम एकदम छोटा पॉइंट ले लेंगे नजदीक नजदीक, तो कैसा फील होगा? सीधा लाइन फील होगा। सीधा लाइन होगा नहीं, लेकिन एकदम नजदीक नजदीक में ले लिए पॉइंट, तो फील होगा कि वो सीधा है। आ रहा बात समझ में? तो हम लोग फिर y2 माइनस y1 कर सकते हैं, x2 माइनस x1 कर सकते हैं, तो स्लोप मेरा निकल जाएगा। लेकिन इसमें लफड़ा क्या है कि ये दोनों पॉइंट जो है क्या इतना दूरी पर होना चाहिए? नहीं, बहुत ही नजदीक होना चाहिए। तो जल्दी बताओ, y2 में जब y1 घटाओगे और ये दोनों पॉइंट बहुत ही नजदीक है, तो लगभग इसका डिफरेंस किसके बराबर आ सकता है बाबू? 0 के बराबर आ सकता है। और x2 में से x1 घटाओगे तो लगभग डिफरेंस किसके बराबर आ सकता है? 0 के, मतलब करीब करीब 0 के। 0 होगा नहीं, 0 के नजदीक आएगा। तो जब इतना छोटा डिफरेंस हो किसी भी दो पॉइंट का, तो उसको हम लोग छोटा डिस्टेंस है ना, तो ये जो y एक्सिस का डिस्टेंस है इसको बोल देते हैं, देखो d यूज करते हैं, डेल्टा या d। तो d का मतलब छोटा डिस्टेंस इसका y का, ऊपर y एक्सिस है बाबू, तो छोटा डिस्टेंस किसका? y का, और नीचे छोटा डिस्टेंस किसका? x का। तो यही आ गया बाबू m बराबर dy बाई dx। और ये m जो है बाबू क्या है? स्लोप है। तो स्लोप को ही एक तरह से हम लोग डिफरेंशिएशन यहाँ पर बोलते हैं, मतलब एकदम छोटा वैल्यू निकालना है हम लोगों को। आ रहा बात समझ में? तो एक तरह से डिफरेंशिएशन क्या है? y के रेस्पेक्ट में, सॉरी x के रेस्पेक्ट में y कितना चेंज हो रहा है, मतलब x को जब बढ़ा रहे हैं तो y कितना चेंजिंग आ रहा है, इसी को आप क्या बोलते हो? डिफरेंशिएशन। y x को बढ़ाएंगे तो उस पे y पे कितना असर पड़ेगा, x के तुलना पे y का कितना असर पड़ेगा, इसी चीज को बोलते हैं हम लोग डिफरेंशिएशन। आ रहा समझ में? तो यही था बाबू डिफरेंशिएशन का बेसिक। कुछ और बात बताते हैं, उसके बाद डिफरेंशिएशन हम लोग सीखेंगे। तो dy बाई dx क्या है बाबू? y का डिफरेंस और नीचे किसका डिफरेंस? x का डिफरेंस, एक तरह से स्लोप है ना। तो तुम बोल सकता है डिफरेंशिएशन क्या है? स्लोप है किसका? y का, किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में। आ रहा बात समझ में? चलो अब जो है एक बात समझो, अगर तुमको बोला कि y बराबर दिया हुआ 7, इसका आप डिफरेंशिएशन करो। y बराबर क्या दिया हुआ? 7, इसको आप डिफरेंशिएशन करो। तो इसको ग्राफ अगर बना के देखते हैं हम लोग, x एक्सिस, ये y एक्सिस, y का वैल्यू कितना बाबू? 7। तो सपोज करो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ तो ये 7 मतलब ये वाला लाइन, पैरेलल लाइन। तो जल्दी बताओ, ये जो पैरेलल लाइन है इसका स्लोप क्या होगा? तुम खुद बताओ। स्ट्रेट लाइन पढ़े थे, एक्स एक्सिस के क्या है? पैरेलल है, तो एंगल कितना बना रहा? 0। और tan 0 का वैल्यू, स्लोप मतलब tan थीटा, tan 0 का वैल्यू 0 होता है, तो इसका स्लोप कितना आएगा? 0। ये स्ट्रेट जा रहा है, तो इसका स्लोप कितना होगा बाबू? 0 होगा, क्योंकि कोई भी दो पॉइंट लोगे ना तो डिफरेंस करके देखो सेम आएगा। y2 माइनस y1 करो ना, डिफरेंस 0 आएगा। तो इसीलिए फार्मूला रटा दिया गया है कि कभी भी कोई कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन पूछे तो सीधे आंसर होगा 0। क्लियर? तो y बराबर 7 है और इसका आपको डिफरेंशिएशन निकालना है, तो आप क्या करोगे? dy बाई dx, ऐसे करते हो, और ये y की जगह क्या लिख देते हो बाबू? ये वाला 7, यही। तो इसका डिफरेंशिएशन सीधे कितना हो जाएगा? 0। ठीक है? तो देखो बाबू, इतना ज्यादा डिटेल पूरा सुनोगे तो माथा हैंग करने लगेगा। बस इजी वे में कुछ फार्मूला समझा दे रहे हैं, कैसे क्वेश्चन बनाता है वो सिखा दे रहे हैं, आपका काम हो जाएगा। जल्दी देखो बाबू, जल्दी देखो।
क्वेश्चन नंबर मान लो 1, क्वेश्चन नंबर 1 है कि y बराबर 10 और इसको क्या करो आप डिफरेंशिएशन निकालो। तो कभी भी अगर कांस्टेंट नंबर रहे, मतलब 10, 20, 50, 100 कुछ भी रहे, तो उसका डिफरेंशिएशन सीधे कितना होगा? 0। बस यही जान जाना। इसका फॉर्मूला एक तरह से बना देते हैं कि dy बाई dx। अगर कोई कांस्टेंट का निकालना है तो y की जगह हम लिख देते हैं बाबू कोई कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब जिसका वैल्यू फिक्स रहे, जिसका वैल्यू कभी चेंज ना हो, जिसका डिफरेंशिएशन हमेशा कितना आएगा? 0 आएगा। तो y बराबर कुछ भी दे, इसका आंसर क्या होगा? 0। कोई दिक्कत? जल्दी से बताना। क्वेश्चन नंबर 2, y बराबर मान लो -5, डिफरेंशिएशन इसका कितना होगा? तो तुम ऐसे करोगे dy बाई dx, यही निकालना है। और y का वैल्यू आपका क्या दिया होगा? -5, तो y की जगह क्या लिख दो? -5। बताओ कांस्टेंट का कितना? 0। ठीक है, तो फॉर्मूला नंबर 1 एक तरह से है कि डिफरेंशिएशन कांस्टेंट का कितना होता है? 0 होता है। क्यों होता है ये तुम समझ गए, तो सारा चीज का क्यों का जवाब नहीं पूछो बाबू, क्योंकि तेरा भी दिमाग हैंग हो जाएगा और हमको भी समझाने में हैंग हो जाएगा। क्लियर? तो इसीलिए जल्दी जल्दी से सीखो। ये हुआ पहला। दूसरा ये बहुत अच्छा फॉर्मूला है बाबू, इसको समझना। y बराबर अगर दिया हुआ है मान लो x का पावर 7, अगर ऐसा दिया हो y बराबर x का पावर 7 और आपको निकालना है इसका डिफरेंशिएशन dy बाई dx निकालना है आप। ठीक है, तो आप करना क्या बाबू, क्या करना, अगर y बराबर ऐसा दिया हुआ है x का पावर 7 या x का पावर कुछ भी ऐसा दिया हुआ रहे, तो आप क्या करना बाबू, इसका जो पावर है वो आगे ले आना और वही पावरवा में से 1 घटा देना। तो जल्दी तो ये 7 कहां आएगा? आगे देखो, फिर से देखना, ये x है, लिख देना, ये जो पावर है वो आगे भेज देना, यानी बन गया 7x और 7 में 1 घटा देना, हमेशा 1 घटाना। तो क्या हो जाएगा? 6। यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा बाबू? इसका फॉर्मूला बना कि कभी भी y बराबर x का पावर n रहे तो n आगे आ जाएगा और n में से 1 घट जाएगा। क्लियर? तो ऐसा फॉर्मूला याद करने की कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट समझ लो कि जो भी पावर रहेगा वो आगे आ जाएगा, जो मथुआ पे रहेगा वो आगे आ जाएगा और मथुआ पर जो रहेगा उससे 1 घट जाएगा। जल्दी से एग्जांपल देखते हैं बाबू। सपोज करो y बराबर है x का पावर 12, जल्दी से बताओ इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? क्या करोगे बाबू? dy बाई dx बराबर y बराबर क्या है? x का पावर 12। तो अगला बार में लिख सकते हो या यहीं पर लिख देते हो, y की जगह क्या बैठा दो? x का पावर 12। तो जल्दी बताओ 12 कहां जाएगा? आगे। x तो रहेगा ही रहेगा, अब 12 में 1 घट जाएगा, तो क्या हो जाएगा आंसर? कोई दिक्कत? जल्दी से इसका बता दो बाबू। x का पावर सपोज करो 17, और भी बता सकते हो y बराबर x का पावर 17। जल्दी से बताओ, जल्दी से। तो क्या करेगा तुम? dy बाई dx, y की जगह क्या बैठाएगा? x का पावर 17। कैसे बनाएगा? 17 आगे आ गया और 17 में 1 घट गया, 16 आंसर। कोई दिक्कत है? तो ये हुआ आपका एक तरह से टाइप 1, पहला फॉर्मूला पे कैसे अपनाते हो। एक तरह से दूसरा ना हो गया, कांस्टेंट रहेगा तो 0, इस तरह से रहेगा तो पावर आगे भेज के पावर में से 1 घटा देना। तो 2 टाइप हुआ। जल्दी से तीसरा बहुत इजी से समझ में आएगा बाबू, खाली फार्मूला का खेल है, सिर्फ फार्मूला का खेल है डिफरेंशिएशन। तीसरा, अच्छा बाबू मान लो y बराबर आपको दिया हुआ है 3x का पावर 4 और इसका आपको डिफरेंशिएशन करना है, dy बाई dx निकालना है। कैसे निकालोगे? तो आप बोलोगे सर 3x का पावर 4 है तो 3 आपका कांस्टेंट है तो 3 का हो जाएगा 0। नहीं, विकेट आपका गिर जाएगा। ऐसे नहीं, देखो इसका क्या करना, इसको लिख दो ना पहले 3x का पावर 4 लिख देना, यहां पर कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो
कभी भी x का पावर कुछ भी के साथ अगर कोई कांस्टेंट चिपका हुआ रहे तो कांस्टेंट को बाहर निकाल देना, उसको छेड़छाड़ मत करना, ठीक है। तो सीधे 3 को बाहर निकालना और dy बाई dx। अब डिफरेंशिएशन करो किसका, x का पावर 4 का, मतलब 3 चुपचाप बाहर निकाल दो, 3 को तुमको डिफरेंशिएशन नहीं करना है। तो y की जगह क्या लिखेगा बाबू, x का पावर 4, ठीक है। अब जल्दी बताओ कितना आएगा, 3 का कुछ करना ही नहीं है, x का पावर 4 को डिफरेंशिएशन करना है। तो जल्दी बताओ, 4 आगे आ जाएगा, x तो रहेगा ही रहेगा और 4 में घट जाएगा यानी 3। तो क्या आएगा बाबू, यहाँ 3 चौके 12, x का पावर 3 आंसर। कोई दिक्कत? जल्दी से दूसरा क्वेश्चन देखो बाबू। दूसरा क्वेश्चन, सपोज करो y बराबर है 5x का पावर 3, इसका डिफरेंशिएशन कैसे करोगे? तो जल्दी बताओ, dy बाई dx कैसे करोगे? तो इसका जो ये 5 है ये आप पहले आगे ही लिख देना और y की जगह सीधे क्या बैठा देना बाबू, x का पावर क्यूब, या एक स्टेप पूरे लिख देना, दूसरा स्टेप करना, ऐसे लिखना dy बाई dx निकालना, y की जगह क्या बैठा देना बाबू, 5x क्यूब, ठीक है। सब को हम किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, x के रेस्पेक्ट में। x लिखा हुआ है तो यहाँ भी x होना चाहिए, यहाँ अगर थीटा रहेगा तो यहाँ भी थीटा होना चाहिए, बात ध्यान रखना, क्लियर, ये बात हमेशा ध्यान रखना। एक आध क्वेश्चन ऐसा हम देंगे, आप लोग उसमें गलती कर दोगे। तो जल्दी बताइए 5 कहाँ निकलेगा बाहर, 5d बाई dx और y की जगह क्या लिखना है, x क्यूब। जल्दी बताओ क्या आया, अरे 2-3 लाइन झूठो खाली बनाना है, आंसर तो तुम यहीं से बना सकते हो। 3 आगे आया, 5 हो गया 15x और 3 में घट गया तो 2, 15x²। आंसर तो तुमको पहले ही मालूम था, लेकिन खाली फॉर्मेलिटी करना है। x का पावर 3 आगे आ गया और 3 में 1 घट गया तो 2, कितना है 15x²। आंसर। कोई दिक्कत? तो कांस्टेंट अगर साथ में रहेगा बाबू तो कांस्टेंट को छेड़छाड़ नहीं करना, उसको बाहर निकाल देना। एक आध को और देख लेते हैं बाबू, उसके बाद और आगे बढ़ते हैं। क्लियर, समझ में आ रहा? सपोज करो y बराबर दिया हुआ है 6x का पावर 9, इसका आपको डिफरेंशिएशन करना है x के रेस्पेक्ट में, विथ रेस्पेक्ट टू x। तो यहां तो x है ना, इसीलिए x। अगर यहां t लिख देते तो हमको t के ही रेस्पेक्ट में करना पड़ता। आ रहा बात समझ? लो हम यहां t लिख दे रहे हैं, ठीक है, 6t का पावर 9। तो कभी भी dy बाई यहां dx अब नहीं लिख सकते हैं, ये गलती हो जाएगा। अगर dy बाई dx निकालना है तो इसका सीधे आंसर हो जाएगा 0। क्यों? क्योंकि भाई x के तुलना में आप कर रहे हो, इसमें तो x का ही नहीं है, तो ये पूरा एक तरह से कांस्टेंट बन जाएगा और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0। क्लियर? तो कभी भी t दे तो यहां क्या लिखना होगा, t लिखना होगा, dy बाई dt। अब ये बनेगा, अब जो नियम है उससे बनाओ। क्या कैसे बनाएगा बाबू, 6 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, है ना, y की जगह क्या लिख दो, 6t का पावर 9, ठीक है। जल्दी बताओ क्या करेगा, 6 को बाहर खींच देगा, d बाई dt, t लिखना है क्योंकि t यहां पर है, क्या है, t का पावर 9। तो जल्दी बताओ 6, 9 आगे आ गया और 9 में घट गया 8, कितना है बाबू, 54t का पावर 8, यही होगा आंसर। कोई दिक्कत? यहां से एक चीज, बहुत बढ़िया चीज समझ में आया, कभी भी यहां t रहे तो t के ही रेस्पेक्ट में होगा, अगर x के रेस्पेक्ट में हुआ तो आंसर सीधे 0। मैं एक आध क्वेश्चन देता हूं आपको, एक आध क्वेश्चन आपको देता हूं। अगर आपको दिया हुआ है y बराबर 3x का पावर 4, ठीक है, ये दिया हुआ है, और आपको निकालना है dy बाई dt, कितना होगा आंसर। तो आप लोग इसको, बहुत सारे लोग क्या बनाएगा मालूम है, 4 आगे करेगा
4 तिया 12, x का पावर 3, 12x³ इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर जल्दी बताओ क्या होगा। तुम अपना दोस्त है आपको परेशान करने के लिए पूछ सकते हो। इसका आंसर सीधे क्या होगा? 0। क्यों 0 होगा? क्योंकि यहाँ x है और आप किसके रिस्पेक्ट में यहाँ कर रहे हो? t के, तो t की तुलना में वो तो कांस्टेंट कहला जाएगा। लेकिन यही dy बाई dx अगर निकालते हैं तो फिर आप नियम से बनाओ, 3 कांस्टेंट को बाहर निकालो, 4 को आगे करो, फिर डायरेक्टली अगर आंसर लिख दें तो 12x³। अब ये आंसर सही है। अगर dt करते हैं तो 0 हो जाता। मान लो d, मेरा नाम राज है ना, तो dr अगर करते हैं, ऐसे dr डॉक्टर अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए dy बाई dt, dy बाई du बाई dt, मतलब इस तरह से यूज करते हैं। du मतलब u के रेस्पेक्ट में किए तो भी 0, r के रेस्पेक्ट में किए तो भी 0। आ रहा बात समझ में? क्लियर? तो जल्दी से मैं 2-4 क्वेश्चन दे रहा हूं बाबू, उसका जवाब आप लोग कमेंट में देना। नैन क्लासेस का लर्निंग ऐप में देख रहे हो तो चैट सेक्शन में देना। फिर जो हम लोग इसका पार्ट 2 वीडियो देखेंगे उसमें और ढेर सारा फॉर्मूला सीखेंगे और उसका एग्जाम्पल देखते जाएंगे। मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1, y बराबर 15, आपको डिफरेंशिएशन बताना है किसके रेस्पेक्ट में? x, dy बाई dx बताना है। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, y बराबर 13, आपको बताना है dy बाई dx। क्वेश्चन नंबर 3, y बराबर है 5x। ठीक है, अच्छा जब ये 3 नंबर तुमको मजा आएगा बनाने में। 5x यानी x का पावर क्या है बाबू? 1 है। हाँ, इसको अच्छा से बनाना। तो आपको बताना है dy बाई dx। ठीक है, इसका क्या होगा? चौथा, अच्छा y बराबर सिर्फ x है, सिर्फ x, इसका कैसे बनाओगे? dy बाई dx। क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन नंबर 4 एक तरह से फॉर्मूला ही बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है ना। क्वेश्चन नंबर 5, y बराबर 3x का पावर 7, आपको निकालना है dy बाई dx। क्वेश्चन नंबर 6, y बराबर है 4x का पावर 5, आपको निकालना है dy बाई dt। ठीक है, 6 क्वेश्चन दिए हैं बाबू, आपको 6 का जवाब कमेंट में देना है यदि यूट्यूब में देख रहे हो तो, और नैन क्लासेस का लर्निंग ऐप में देख रहे हो तो आपको चैट सेक्शन में देना है। क्लियर?